We're going to carry on the theme of offering the body as a living sacrifice. आज हम अपने उसी विषय को जिसका शीर्षक है अपने देह को, शरीरों को प्रभु के लिए भावता हुआ बलिदान करके हम समर्पित करें। In Romans chapter 12, verse 1, Paul writes, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices. और रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत के आधार पर पौलुस कहते हैं हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। And practically offering body living sacrifice basically means that every part of the body be offered to God as compared to offering earlier to the devil or to the world. और जब हम अपने शरीरों को प्रभु को समर्पित करते हैं, बलिदान करके समर्पित करते हैं, तो जैसे हम पहले अपनी देह को शरीर के लिए, संसार के लिए हम समर्पित करते थे, ऐसे अब हम प्रभु के लिए उसको बलिदान करें। In Romans chapter 6 verse 13, Paul writes about how every part of our body which earlier offered to the world to sin, now we offer to God. और रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में पौलुस कहते हैं और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Sorry. Last week we spoke about offering our eye to God. और पिछले सप्ताह हमने अपनी आंखों को प्रभु को समर्पित करने के विषय में अध्ययन किया था। And use their eyes in a way that pleases God and not that displeases God. हम अपनी आंखों को उन बातों में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जो प्रभु को भावता है, ना कि उन बातों के लिए जो प्रभु को भावता हुआ नहीं है। And today I'm going to speak about the ear. आज भाई कहते हैं मैं कानों के विषय में चर्चा करूंगा। Before I talk about that, let's understand that the word of God wants all God's people to speak the very words of God. और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, भाई कहते हैं मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम जो भी हम अपने प्रभु के वचन को हम सिर्फ प्रभु के वचन को ही हम बोलें। In 1 Peter 4:11, Peter writes, if anyone speaks, he must be the one speaking the very words of God. और पहला पतरस 4:11 में पतरस लिखते हैं यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। It's not just for preachers and teachers and pastors. It is for every Christian. The words we speak should come from God. ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है या पासबानों के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति जो प्रभु के कलीसिया का सदस्य है उसके लिए है। Not just for them, it's for us also, for ordinary Christians also. ये सिर्फ उन पासबानों के लिए नहीं है, ये हर एक सामान्य मसीही के लिए है। Now what we speak actually comes from the heart. और जो हम बोलते हैं वो हमारे हृदय से निकलता है। Matthew 12:34, Jesus says, from the abundance of the heart the mouth speaks. और मत्ती 12 उसके 34वीं आयत में प्रभु कहते हैं, हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। Now what goes in the heart is what makes man, what goes in the heart doesn't make man unclean. What comes out of the heart makes him unclean. What comes out of the mouth, what comes out of the heart makes him unclean. जो कुछ भी मनुष्य के मुंह से भीतर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वरन मनुष्य के हृदय से जो बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। And in Matthew 12:35, Jesus says, the good man brings good things from the good stored up in his heart. The evil man brings evil things from the evil stored up in his heart. मत्ती 12:35 में ऐसा लिखा है, भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। Whatever we speak comes from the heart, and what is in the heart depends on what we see and what we hear. और जो कुछ भी हम मुंह से जो हमारे निकलता है वो हमारे हृदय में भरा होता है, वही हमारे मुंह से निकलता है, और जो हम देखते हैं और कानों से सुनते हैं वो हमारे मन से मुंह से निकलता है। And it's very important that we use our ears to listen to God's word, God's things, and not get caught up with the world. और इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपने कानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें और इस संसार की बातों से में ना उलझे रहें। Before we turn to Christ, we used to use our ears for listening to all kinds of unnecessary talk, like gossip, like slander, and false testimonies, evil things. और इससे पहले कि
हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम अपने कानों का इस्तेमाल झूठी बातों को, झूठी गवाहियों को सुनने के लिए और बकवाद सुनने के लिए और लोगों के आपस में कानाफूसी सुनने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। And when you compare, join together Mark 7:22 and Matthew 15:19, there are 14 things identified by Jesus which are in the hearts of men. और मरकुस 7:22 में और मत्ती 15:19 में हम अगर हम जोड़कर दोनों आयतों को अगर हम जोड़कर पढ़ें तो वहां पर हम 14 different things. 14 बातों को हम वहां पर देखते हैं। Out of these two things, false testimony and slander goes into our heart through what we hear. और इनमें से जो बकवाद करना और बकबक करना, false testimony और झूठी गवाही, ये हमारे सीधा हृदय से निकलती है। When people slander other people to us and they indulge in false testimony and also gossip. By the way, in the book of Proverbs 18:8, it talks about the words of a gossip go deep into a man's inmost parts. Like choice words of God, like a choice morsel, go into the inner parts. Let's read the Proverbs 18:8. और हम नीति वचन 18 उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। Actually, it is the heart of man. It goes to the innermost part of a man. और हकीकत में ये हृदय में पच जाते हैं, ये हृदय में वो पच जाते हैं, जो हमारे सबसे भीतरी मनुष्यत्व है, वहां वो जाते हैं वचन। Now we think that listening to people talking about other people, slander, gossip is nothing wrong. I'm not gossiping. I'm only listening, and I'm not doing anything wrong. We think like that. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर लोग हमारे से किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ, ये गलत नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। When you keep on listening to slander and gossip and malicious talk and false testimony, our hearts get filled up with that, and one day when you speak, it comes out of the heart. और इस तरह से अगर हम किसी की झूठी गवाही या झूठी बातों को सुनते रहें या कानाफूसी को सुनते रहें या किसी के बकवाद को सुनते रहें तो वो फिर हमारे हृदय में भर जाएगा और फिर एक दिन वो हमारे हृदय में भरा हुआ हमारे मुंह से बाहर निकलना शुरू होगा। And therefore we have to get rid of it, completely get rid of it. और फिर हम पूरी रीति से हार जाएंगे। Because now we may not slander and or gossip, but when our hearts are full of that, ultimately when you speak it's the same thing what you keep on hearing. और फिर मान लीजिए हम इस तरह की कानाफूसी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे हृदय में भरा हुआ है तो फिर वो हमारे मन से भी निकलने लगेगा। Or we keep on hearing, ultimately come out our mouth because it comes from the heart. क्योंकि अगर हम लगातार कुछ बातों को सुनते रहें तो वही बातें हमारे फिर हृदय में भर जाती हैं और फिर वो हमारे मुख से निकलने लगती हैं। In Psalm 120 verses 6 and 7, David writes, भजन संहिता 120 और उसके 6 और 7 आयत में दाऊद ऐसा लिखते हैं, Too long have I lived among people who hate peace. I am a man of peace, but when I speak, they are for war. भजन संहिता 120 6 और 7, बहुत काल से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है, मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। Yeah, I am a man of peace, but among people who hate peace, they keep on talking war talk. So when I speak, what do I speak? I speak war talk, not peace talk. और मैं तो एक शांति का चाहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बीच में बसा हुआ हूं जो शांति नहीं चाहते, मेल नहीं चाहते, तो फिर जब भी मैं मेल की बात करता हूं तो फिर झगड़ना, लड़ाई शुरू होती है। Proverbs 4:23 says, Proverbs 4:23, guard your heart, wellspring of life. नीति वचन उसका 4 उसका 23 आयत में हम पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So in other words, where guard your heart, guard what goes into your heart, because what goes in the heart depends on what you see. Last week we spoke about that, and what we hear. और फिर सबसे अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने हृदय मन
कि हमें रक्षा करना है, और मन में वही चीज जाती है जो हम देखते हैं, जो हमने पिछले सप्ताह अध्ययन किया था, और दूसरी चीज है जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में जाता है। Now we have to give now our ears to the Lord to listen what He has to tell us. और फिर हमें अपने कानों को प्रभु के हाथ में सौंपना है और वही सुनना है जो प्रभु हमसे चाहते हैं हमें सुनाना। Now in the book of Isaiah, chapter 50, in verse 4 and 5, we read, यशायाह 50 और उसकी 4 और आयतों में हम पढ़ते हैं, 4 और 5 आयत में। The sovereign Lord has given instructed tongue to know the word that sustain the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. My ear to listen like one being taught. ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल न जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। All of us are called to speak the very words of God, so all of us must listen to God's word before we speak. और हम सबको प्रभु ने यही बुलाया है, इसलिए आह्वान किया है कि हम सब प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को सुने। Now the next verse, 55th verse, it says, the Lord has opened my ears and I have not been rebellious. और 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। It's got a lot of meaning. It's got a lot of connotation in the Old Testament. He's opened my ears. What is the meaning of opening my ears? और ये जो यहाँ पर लिखा है कि उसने मेरे कानों को खोला है, ये कानों को खोलने का क्या अर्थ है? There's a reason for that, or the meaning behind opening the ears. In the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter और 5, इसके पीछे अर्थ है, कानों को खोलने के पीछे अर्थ है, जो हम व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। not 15 chapter of Deuteronomy. 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं। As explained, it is long passage 12 to 16. Is about the law of Moses says when a Hebrew slave works in your house. और यहाँ पर हम एक ये लंबा भाग है 12 से लेके 16 आयत तक। यहाँ पर एक लिखा है कि एक इब्री व्यक्ति जो बिक जाए या दास बन जाए, For 6 years he has to work with the master. 6 वर्ष तो उसको अपने स्वामी की सेवा करना है। After 6 years he is free to go. He may release him. लेकिन 6 वर्ष के बाद 7वें वर्ष में उसको स्वतंत्र हो जाना है। And when the slave leaves the house, the master should be very generous towards him, give him a best of his flock. A lot of flock he has to give him. He has to give him from the produce of the land. He has to give him wheat. He has to give him from the wine vineyard, all the product produce, some of it, and send him away bountifully, abundantly. और जब वो स्वतंत्र होके जाए उसके पास से, तो स्वामी को चाहिए कि उसको छूछे हाथ ना जाने दे, वरन भेड़ बकरी खलियान दाख मधु के कुंड में से उसे बहुतायत से देना है, और ताकि वो आशीष जैसे परमेश्वर ने दिए वैसी पा करके, स्वामी को दिए वैसी आशीष पा करके वो भी वहां से विदा हो। 6 years he has to work. 7th day he can go away, and the one who actually employed him sent him away with a lot of gifts. 6 वर्ष तो उसे सेवा करनी है, 7वें वर्ष वो जा सकता है, और जिसने उसको काम पर लगाया था, जो उसका अधिकारी या मालिक था, उसको उसे बहुत सारे दानों के साथ उसको बहुत सारे दान दे करके भेजना है। What if the slave says, no, I don't want to go. I like your family. I like working here. I want to remain a slave in your house forever. और अगर मान लीजिए दास कहे कि नहीं मैं तो नहीं जाना चाहता, आपके घर में मुझे बहुत आनंद मिला है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ और सदा जिंदगी भर मैं आपका सेवक बना रहूंगा। If he is a willing slave, then what the owner will do is he will take the ear of the slave, and to the doorpost of the house he'll put all means AWL in English. I know what it is in Hindi. Maybe we'll check it out. It's like a nail through the ear and stick it to the door of the house. और जो स्वामी है उसको लेना है, एक सुतारी लेना है, और उसको उस सेवक के कान को दरवाजे पर लगाकर उसके कान का जो नरम भाग है उसको छेद करना है। He has to pierce his ears, and through the ear this nail will go into the door of the house to signify that he is a permanent slave, a willing slave for the master.
और फिर उस सुतारी से अगर उसके कान को वो छेदेगा, तो वो कान को छेदते हुए वो सुतारी दरवाजे के जो किवाड़ के वो है किवाड़ है उसके उसको टच छू जाएगा। तो इससे ये रहेगा कि वो सदा काल तक उसका सेवक अब बना रह सकता है। ये उसका पहचान था। It is a physical activity, physical event that happened when the slave says, I freely want to be your slave. That's what it means. और अगर एक सेवक कहे कि मैं आपका सदा काल सेवक मरने तक अपने सेवक बना रहना चाहता हूं, तो ये एक शारीरिक प्रक्रिया उसको अपने कान में करानी पड़ती थी। And therefore, when this ear is pierced, opened, it means the ear of the servant will be always tuned to the voice of the master. और जब इस तरह से जब कान को छेद कर दिया जाएगा, तो इसका अर्थ ये होता था कि वो हमेशा अपने स्वामी की आवाज को सुनेगा। Today in the New Testament, we don't pierce our ears to any wall or anything like that, but it means that we offer ourselves as willing slaves of Christ, then we listen to his voice all the time. और आज के समय में हम अपने कानों को ऐसे छेदते नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए यही अर्थ है कि प्रभु हमारे कानों को खोले ताकि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। So it's important to understand the significance of ear being pierced, opened. और इस तरह से हम उसके महत्व को समझते हैं कि कान को कैसे खोदकर खोलते हैं। And therefore now as God's people, we offer our ears totally to the Lord and cut out all unwanted talk, especially slander, gossip, malicious talk, false testimony. What is not pleasing to God, we don't listen at all. और इस रीति से हम अपने कानों को प्रभु को सौंप देते हैं, और इस रीति की कानाफूसी और मनगढ़ंत बातें और झूठी गवाहियां या फिर किसी की जलन या ईर्ष्या डाह की बातें हम नहीं सुनते हैं। The slander basically means people talking ill of somebody else. और कानाफूसी का अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति किसी के विषय में बुरी बातें बकता है। Now after we are born again, before we begin to grow in the Lord, the one thing God requires of us. और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारा नया जीवन जन्म होता है, तो प्रभु की बातें हम सुनते हैं। And before we even learn to grow in the Lord, something God requires of us. That's found in 1 Peter chapter 2 verse 1. और इससे पहले कि हम प्रभु की बातों को सीखें, तो प्रभु हमसे कुछ और भी चाहते हैं। वो है पहला पतरस उसका 1 Peter chapter 2 verse 1. दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। The previous verses in the first chapter, last few verses, talk about how we are born again. और जो पहला पतरस पहले अध्याय की जो आखिरी कुछ आयतें हैं, उसमें पतरस इस बारे में बता रहे हैं कि कैसे हमारा नया जन्म होता है। Maybe you can read those two verses. You can read 1 Peter chapter 1 verses 23 and 24. पहला पतरस पहला अध्याय 23 से लेके 25 तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक पापी घास की नाई और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। Next verse says, therefore, rid us of all malice, deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind. और इसीलिए सब प्रकार के बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। Between being born again and growing in the Lord, He wants to put away all these things, malice, deceit, envy, all those things. और अगर हम पुराने जीवन से जब हम नए जन्मे हुए बालक के समान नया जन्म हमारा होता है, तो इस परिवर्तन में हमें इन दोनों बातों के शुरुआत में हमें हर प्रकार के बैर भाव, छल कपट की और डाह की बातें, बदनामी करने वाली बातें हमें छोड़ना है। And slander means बदनामी करने वाली बात. That is put away. When someone talks bad of somebody, don't listen to that. और जो बदनामी करने वाली बातें हैं, उसे हमें अपने से दूर करना है। So not only not speaking, you shouldn't hear also. और जब हमें
बोलना नहीं है या हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमें सुनना भी नहीं है। Well, we keep on listening, you will ultimately end up speaking only. अगर हम सुनते रहेंगे तो हम अंत में फिर हम भी बोलने भी लगेंगे। In the third chapter of James, verse 1 to 11, it talks about the controlling of the tongue, how a tongue has to be given to God to be used by Him. और याकूब का तीसरे अध्याय की पहली कुछ आयतों में हम पढ़ते हैं कि हमें अपनी जीभ का कैसे इस्तेमाल करना है। याकूब लिखते हैं, The same mouth we can't praise God and curse people. और उसी मुंह से हम लोगों को आशीर्वाद और लोगों को श्राप नहीं दे सकते। Curse people basically means to speak bad of them. अगर हम श्राप देने की बात करें, इसका अर्थ यह है कि उनके बारे में बुरा कहना। And therefore, it's important that now, as Christians, forget about speaking wrong things, don't even listen to wrong things, because our ears then get corrupted and hearts get corrupted. और एक मसीही होने के नाते हमें न सिर्फ गलत बातें बोलना नहीं है, हमें गलत बातें सुनना भी नहीं है, क्योंकि हमारा कान जो है हमने प्रभु यीशु मसीह को सौंपे हैं। Now, all of us are called to be the friends of Jesus and also slaves of Christ. और हम सबको प्रभु यीशु मसीह के मित्र और प्रभु यीशु मसीह के दास होने के लिए बुलाया गया है। In Romans 1:1, Paul writes, I, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle. A servant actually is actually there. The word used is in Greek doulos, which means slave. और रोमियो 1:1 में पौलुस कहते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। दास का अर्थ जो यूनानी भाषा में डोलोस है, उसका अर्थ है कि गुलाम बनाया गया। And therefore, we are both friends of Jesus, called to be his friends, also called to be slaves. और हमें प्रभु यीशु मसीह के मित्र होने के लिए बुलाया गया है, साथ ही साथ हम प्रभु यीशु मसीह के दास भी हैं। Being his friends, we listen to his voice. उसके मित्र होने के कारण हम उनकी आवाज को सुनते हैं, Listen to the instructions. उनकी निर्देशों को सुनते हैं। Our ears are pierced to listen to his voice. और हमारे कान जो हैं वो छिदे हुए हैं उनकी आवाज सुनने के लिए। Once we know his will for us, we go about doing it like a slave. और जब उनकी हम निर्देशों को, उनकी आज्ञाओं को सुन लेते हैं, तो एक दास की तरह उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। We have to cut out all other voices. और फिर हम सारी बातों को जो हमारे कानों में पड़ रही हैं, उनको हम दूर हटाते हैं। We have so much of voices we hear in life, not physical voices, audible voices, but even instructions and views come from different people. और बहुत सारी बातें हम लोगों के द्वारा से अपने जीवन में सुनते रहते हैं, ना सिर्फ आज्ञा की ही बातें, बल्कि बहुत सारी बातें लोग ऐसे हमें बताते रहते हैं, अपनी सलाह देते रहते हैं। We may tune to listen to the voice of God. लेकिन हमें प्रभु की बातों को सुनने के लिए हमारा मन लगा रहना चाहिए। God speaks to us through his word. प्रभु अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातें करते हैं। The devil can speak to us. और शैतान भी हमसे बात करता है। Our own spirits can speak to us. हमारी खुद आत्मा हमसे बात करती है। Our mind also speaks to our heart. और हमारा मन जो है वो हमारे हृदय से बात करता है। We hear so many voices. वैसे हम बहुत सारी आवाजों को सुनते रहते हैं। When you have the gift of discernment, we can differentiate between all these voices. अगर हमारे पास वरदान है कि समझदारी का, समझने का वरदान है, तो हम इन सब में भेद कर सकते हैं। In 1 Corinthians 12 chapter verse 10, it talks about the gift. One of the gifts of the Holy Spirit is to get the gift of discerning of spirits, distinguishing between spirits. और पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, हे भाई, 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को आत्माओं की परख। Yeah, correct. That means you can discern between God's voice, devil's voice, our own voice, our own mind, and other people's voices giving advice to us. We should know which is from God. और फिर हम जब हमें आत्माओं की परख होती है, तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी शैतान की वाणी है, कौन सी प्रभु की वाणी है, कौन सी किस प्रकार की वाणी है। अगर हम उसकी परख कर सकते हैं, तो हम उसको परख करके, भेद करके समझ लेंगे। Very important for us to tell God, Lord, speak, Lord, His servant is listening. पहली बात तो हमें प्रभु से ये कहना है, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। But every time we go to God and pray early morning,
ask him to speak to you. You go here, go near to him to listen, not rather than just talk to him. जब हम सुबह सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हम प्रभु के से के सुने, प्रभु के साथ हम कहने के लिए नहीं आए वरन सुनने के लिए आए। Isaiah 55, we spoke about chapter 50 verse 5. Isaiah is about opening the ears. He's opened my ears, I have not been rebellious. और यशायाह 50 और उसकी 5वीं आयत में हमने पढ़ा कि हे प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। In the previous verse he says, Sovereign Lord has given instructed tongue to know the word, the such and the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. और फिर उससे जो 5वीं आयत से पहली आयत 4थी आयत में वो कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है और कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं उसका शिष्य के समान सुनूं। The Lord longs to speak to us. प्रभु हमसे बात करने की लालसा रखते हैं। He speaks to all his children. प्रभु अपने सारे बच्चों से बातें करते हैं। It's not abnormal that God should speak to us. It's normal for God to speak to us. और ये कोई असामान्य बात नहीं है वरन सामान्य बात है कि परमेश्वर अपने बच्चों से बात करे। In fact, in John 10:27, Jesus says, "My sheep listen to my voice. I know them. और I give them eternal life. They'll never perish. No one can snatch them out of my hands." यूहन्ना 10:27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। There's a point of time when in Israel, in Judah especially, in Jerusalem, the people had gone away from God and God sent the prophets and he sent Jeremiah. और एक समय था जब प्रभु ने खास करके यहूदा के लोग प्रभु के पीछे चलने से भटक गए थे। प्रभु ने उस समय भविष्यवक्ताओं को भेजा और यिर्मयाह को भेजा। And these people are telling, we are wise because we have the word of God. और ये इन लोगों ने उससे कहा कि हम बुद्धिमान लोग हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। Please read Jeremiah chapter 8 verse 8 and 9. यिर्मयाह और उसका 8वां अध्याय 8 and 9. और उसकी 8 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना और उनकी बुद्धि कहाँ रही। Yeah, they were saying they are wise because they have the word of God. वो कह रहे थे कि हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है इसलिए हम बुद्धिमान हैं। वो लोग ये कह रहे थे। And God says you rejected the word of God, so how can you say you are wise? What kind of wisdom? परमेश्वर ने कहा तुमने तो परमेश्वर के वचन को तुमने निकम्मा जाना है, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ रही। Having the Bible doesn't make us wise. Obeying the Bible makes us wise. बाइबल रहने से हम बुद्धिमान नहीं हो जाते। बाइबल को पालन करने के द्वारा से हम बुद्धिमान होते हैं। Now the Israelites knew that only they were given the law of Moses, other nations did not have, so they say they are wise for we have the law of the Lord. और इजरायली लोग कहते थे कि हमारे पास व्यवस्था है और इसलिए हम बुद्धिमान हैं क्योंकि हमें ही सिर्फ व्यवस्था दी गई है, दूसरे लोगों को नहीं दी गई। You reject the word of God, so what kind of wisdom do you have? अगर हम परमेश्वर के वचन को निकम्मा ठहरा देते हैं तो फिर हमारी क्या बुद्धिमानी है। When you have God's word living in you and accept God's word, you can have wisdom to cut out unnecessary talk from people and listen to God's voice. अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तब हम संसार की सारी बातों से हमारा कान हट जाता है और हम परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू करते हैं। Rejected the word of God. लेकिन इन लोगों ने तो परमेश्वर के वचन को तिरस्कार किया, नकार दिया। And then we find in Jeremiah chapter 6 verse 10 how through Jeremiah God laments over his people. और यिर्मयाह 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके लिए मन में दुखित हैं। God says, to whom can I speak and give warning? Who listen to me? Their ears are closed that they will not hear. The word of God is offensive to them, they find no pleasure in it. प्रभु कहते हैं मैं किससे बोलूं, किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देखो, ये ऊंचा सुनते हैं और ध्यान भी नहीं दे सकते।
देख, वे यहोवा के वचन की निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। The first step to drifting away from God is you find no pleasure in God's word. पहली बात जो है भटकने की वो यही है कि हम परमेश्वर के वचन में से हम भटक जाते हैं। We don't find pleasure in God's word. It doesn't. हम परमेश्वर के वचन में हमें आनंद नहीं मिलता। The second stage of drifting from God is you find the word of God offensive. और दूसरा भटकने का एक लक्षण ये है कि हमें परमेश्वर के वचन में रिपीट अगेन ब्रदर। The first step of रुचि drifting, नहीं मिलती। no, first step of drifting is you find no pleasure in it. पहला प्रभु के वचन से दूर जाने का कारण यही है कि हमें उसमें आनंद नहीं मिलता। Not Karan, it is the effect of drifting. First step लक्षण of election, yeah. Drifting is find no pleasure. Second stage is you find it offensive. You don't like it. और दूसरा चरण ये है कि वो हमें उससे हमें ठेस लगती है। And in the New Testament there's a warning for us. और नए नियम में इसके लिए हमारे को चेतावनी दी गई। Hebrews chapter 2 verse 1. Pardon me? Hebrews chapter 2 verse 1. इब्रानियों 2 और 1 में। इब्रानियों की पत्री 2 that will not drift away. इब्रानियों 2:1 इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं। Yeah, you will drift away if you don't listen carefully to God's word. हम अगर परमेश्वर के वचन को थामे नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर चले जाएंगे। There's a difference between hearing and listening. और ये हमें सुनना और कान लगाना, ये दो अलग बातें हैं। Find difference between hearing and listening. और इसमें सुनना और उसके ऊपर मनन करके सुनना, ये दो अलग बातें हैं। For example, I live in Munirka and we have a lot of aircrafts landing in the airport, they fly nearby. So we used to have aircraft engine noise. और भाई कहते हैं मैं मुनीरका में रहता हूँ और जब भी जहाज उतरते हैं तो बहुत सारी जहाज के उतरने चढ़ने की आवाजें आती रहती हैं। Okay, now I hear hear the sound of the engine of the aircraft. और हवाई जहाज के इंजन की आवाज भाई को सुनाई देती है। I don't listen to it. भाई कहते हैं मैं उसको सुनता ही नहीं। Because I can't understand if there's any defect in the engine. भाई कहते हैं कि मैं नहीं समझ सकता कि उसके इंजन में कोई कमी घटी है, वो मुझे नहीं पता लगेगा। We listen but we don't listen. We hear but don't listen. सुनाई दे रहा है लेकिन हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। For example, somebody put on the fan in the house. लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने पंखा चला दिया घर में, We hear the fan. हम पंखे की आवाज तो हम सुनते हैं, You don't listen to it. लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं देते। Listen to it means you be very careful listening to the sound of the fan. What for? Because it doesn't make any sense to you. अगर सुनने का अर्थ ये है कि ध्यान से सुनना, लेकिन जब हम नहीं ध्यान से सुन रहे तो पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज से हमारे को कोई वास्ता नहीं है, चल रहा है। Not so with God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना हमें। The church is when the word of God speaks, some hear, some listen. और परमेश्वर का वचन जब हमसे बातें करता है तो हम सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। All hear, but not everybody listens. लेकिन हम सब सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं। Listening means hearing with the idea of applying. और सुनने का अर्थ ये है कि हम उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए सुने। That's why you find when there was a word of God rare in Shiloh in Israel, and God raised up Samuel. When Samuel told the Lord, "Speak, Lord," the servant is listening. God began to speak more. और फिर जब शीलो में बहुत वचन दुर्लभ था, उस समय में परमेश्वर ने सामुएल से कहा, बात की तो सैमुएल ने कहा, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उसे समझाया, सुनाया। 3 times God called him by name, but Samuel thought Eli the priest is calling him, so he went to him. But only when he said, "Speak, Lord," someone listening, God began to speak more. 3 बार परमेश्वर ने उसे पुकारा और उसने सोचा शायद मेरे को एली पुकार रहा है, लेकिन जब उसने कहा बोल यहोवा सुनता तेरा दास, उस समय उसने फिर उसको अपनी बातें सुनाना प्रभु ने शुरू किया। Therefore, when we go to God in prayer, more than talking to God, ask him to speak to you. और जब हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाएं तो बहुत सारी बातें प्रभु के सामने कहने से भला है कि हम ये कहें, हे प्रभु तो आप बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। Listen with our hearts. हम अपने हृदय से
आपकी बातों को सुनने मानने के लिए तैयार हूँ। And actually hear the word of God being preached in the churches, listen with the idea of applying in your heart and ask God to speak to your heart to the preacher, whoever the preacher or teacher was preaching. और जब हम कलीसिया में प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, इसको मेरे को लागू करने के लिए सुनने के कान दे, ताकि जो कुछ भी प्रचारक कह रहा है मैं उसे समझूं और अपने जीवन में उसको लागू कर सकूं। What happens in many churches is after the church service over and they get blessed by the message, they come out, they have coffee fellowship, they have this fellowship and that fellowship, and then a lot of worldly talk, and that talk gets into their heart rather than what they heard that morning. और बहुत समय ऐसा होता है कि हम कलीसिया में संदेश सुनने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं और चाय कॉफी जब हम पी रहे होते हैं तो हम बहुत सारी इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं, और वो जो बातें हम इधर उधर की करते हैं वो हमारे हृदय में रह जाती है, और वचन जो हमने सुना है अंदर वो हमारे हृदय से निकल जाता है। I know people come and tell me that the previous Sunday they heard a wonderful message in the church. I was so blessed hearing the message. I asked them, what is the message? I forgot. और बहुत सारे लोग भाई के पास आके कहते हैं, अरे पिछले संडे तो भाई हमने बड़ा सुंदर संदेश सुना और हम उससे बड़े आशीषित हुए। भाई पूछते हैं कि वो संदेश क्या था, तो वो कहते हैं हम तो भूल गए। Listen to God's voice, ask Him to write your His word in heart and mind, and then as you're full of God's word, ultimately Lord come out of your mouth. और हम प्रभु के वचन को जब हम सुने तो हम प्रभु से कहें कि हे प्रभु, इस वचन को मेरे हृदय में लिख दे, और जब हमारा हृदय भर जाए, उसके वचनों से भर जाए, तब हमारे मन से और हृदय से जो निकलेगा वो प्रभु का वचन निकलेगा। Colossians chapter 3 verse 16 Paul writes, कुलोसियों 3:16 में पौलुस लिखते हैं, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach amongst one another with all wisdom. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और shall I read again? आगे Third chapter verse 16. हाँ, Yes. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Many Christians are very, very careful about controlling the tongue. Oh, I must speak properly. People hear what I speak. I must speak God's word. They're only concentrating on what they have to speak. They don't concentrate about what's going to the heart. और फिर बहुत समय अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि अरे मेरे को ये बोलना है, अपनी जुबान को हम कैसे काबू में रखें और क्या बोलें, इसी बारे में वो मनन करते रहते हैं, लेकिन ये मनन नहीं करते कि मेरे हृदय में क्या जा रहा है। What goes into the heart goes from either the eyes or the ear. जो कुछ भी हमारे हृदय में जाता है वो या तो कान से जाता है या आंख से जाता है। With the eyes we covet, we lust. With the ears we listen to gossip, slander, false testimony, and all kinds of unwanted talk, and that displeases God, because slowly you are offering your heart to something unclean. और फिर जब हम आंख से हम लोगों की चीजों की लालसा करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, और कान से हम लोगों की बुराइयों को सुनते हैं, कानाफूसी को सुनते हैं, बदनाम करने वाली बातें, डाहा ईर्ष्या की बातें सुनते हैं, गलत गवाहियां सुनते हैं, और ये सब बातें हमारे हृदय में जाती हैं। If you look at Ephesians chapter 4 verse 31, it says, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander. You read that? Chapter 4 verse 31. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 31 आयत में हम पढ़ते हैं, इस सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। We have to put them away, get rid of them. And it's not just talking wrong things, even listening wrong things are wrong. ऐसा इन सब चीजों को हमें अपने जीवन से दूर करना है। सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी नहीं है। So we'll continue next week on different theme. Probably next week I'll speak on tongue. Last week on eye, today on ear. Next week I'll speak on tongue probably, or heart, whatever. I'll cover all the major faculties of our body. तो भाई कहते हैं कि पिछले सप्ताह हमने आँख के विषय में चर्चा किया था, आज हमने कान के विषय में चर्चा किया, और प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हृदय या मन के या जबान के, जीभ के ऊपर या हृदय के ऊपर, जैसा भी होगा अगुवाई करेंगे प्रभु, वैसा भाई बोलेंगे। God bless you all. प्रभु आप सब